मुझे मारा है, मेरे भाइयों को मेरी आंखों के सामने उठा के लेके जा रहे थे, मेरे शोहर को उठा के लेके जा रहे थे। जो हमारे 22 बच्चे यतीम हुए हैं, जो हमारे हस्बैंड मार दिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे मारे शापर में बांध बांध के डाले, इतनी बेहुरमती करके मारे, क्या किया था? आप नाजायज फरोश हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं। एक ही खानदान के 5 अफराद सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए हैं। 22 बच्चों को यतीम कर दिया गया है। ये सारा वक़ुआ कैसे पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड को भी मार दिया? जी, मेरे 3 भाई हैं, मेरा शोहर और मेरा एक जेठ है। 5 लोग इन्होंने मारे हैं, बिला वजह मारे हैं, बेकसूर मारे हैं। हमारा क्रॉस वर्जन पर्चा चल रहा था भावलपुर में अख्तर गैंग के खिलाफ। उनके साथ है SHO सजाद लगारी धोरा कोट का है, उस पर मैंने दरख्वास्त भी की हुई है। मेरी हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई है कि ये मुझे घर आके SHO धमकियाँ दी जा रही है कि पर्चा उठा ले वरना आपके शोहर को, तीनों भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले में मार डालेंगे हम। मैंने हाई कोर्ट का जाके दरवाजा खड़काया, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये पुलिस हमें आके डरा रही है। मैंने वीडियो सारा प्रूफ अदालत में दिया है, पर वो लोगों ने नहीं, जब बोलते थे हम CCD के दौरान मारेंगे, हम CCD के दौरान मारेंगे, हमें कोई खौफ नहीं था, हम कोई चीज़ के जुल्मगार नहीं थे। CCD तो रिकॉर्ड चेक करती है, CCD तो पहले सारा तय तक जाती है ये रिकॉर्डी है या नहीं है। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। पहले वैसे पर्चे थे उन पे? कोई पर्चा नहीं है, बस बड़े भाई वाले पर ये क्रॉस वर्जन जो हमारा पर्चा चल रहा है, झगड़े किस चीज का पर्चा था? झगड़े का। क्या झगड़ा, किस चीज से झगड़ा हुआ था? बच्चों का झगड़ा हुआ था। बच्चों पे जैसे औरतें लड़ पड़ती है, गली थी, गली में ऐसे इस तरह इन बंदों में झगड़ा पड़ गया है। उन्होंने क्या किया है, उनकी तो पुलिस में चलती थी, एक दफ़ा भी नहीं वो पकड़े गए। जितने उन पे वो केस लगे हुए हैं ना, एक दफ़ा भी नहीं वो हमारे मुजरिम पकड़े गए। मेरा भाई पकड़ा गया, हमने छुड़वाया, हमारा क्रॉस वर्जन पर्चा चल गया। ठीक है, उन्होंने हमारी फॉर्चूनर, हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, उनकी फॉर्चूनर गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, दरवाजे पे फायरिंग की है, गोलियां लगी। आपके पास सारे एविडेंस हैं इस चीज के? सब चीज़ें हमारे कोई पास। वीडियो प्रूफ? वीडियो थी नहीं। उन्होंने इतना मुल्क था, इतनी ज्यादा अवाम थी, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ से आए, क्या करके, हमें तो बच्चों की पड़ गई है। अच्छा, सजाद लगारी पर जो दरखास्त दी है वो है आपके पास? मेरे पास है। और जो दूसरा गैंग है, उन लोगों पर जो पर्चा वगैरह करवाया वो भी है आपके सब पास? कुछ हमारे पास है, सारे एविडेंस हैं आपके सब पास? कुछ हमारे पास है, पर CCD के पास इनका कोई प्रूफ नहीं है तो अदालत में दे। वो प्रूफ दे रहे हैं, ये डकैत थे, ये इन्होंने इतने कत्ल किए थे, मार के उन पे इतनी ज्यादा पर्चे डाल दिए। जिंदों के दिखाए ना। आप नाजायज फरोश हैं? रिकॉर्ड दे। नहीं, आप नाजायज फरोश हैं, आप लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, किस बुनियाद पर आए? कोई तो वजह होगी। नहीं, हमें ये बताया आपको पता लग जाएगा। हाँ। उस टाइम कोई डकैत नहीं, आपको पता लग जाएगा। मारा है, मुझे मारा है, मेरे भाइयों को मेरी आंखों के सामने उठा के लेके जा रहे थे, मेरे शोहर को उठा के लेके जा रहे थे। हमारे जो शादी में ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी सब निकलवाई है, कपड़े जो बच्चों के हमारे पास बैग थे सब उठा के ले गए हैं। और जब हम बाहर भागे, हमें मारा कि आपको उठा के भी ले जाएंगे साथ में। ये मरियम नवाज ने औरतों के लिए था, उसके लिए बनाया जो औरतों को ही मार रहे हैं। जब मैंने बाहर देखा, SHO सजाद लगारी भी साथ था, मेरा जेठ डाले में बिठाया हुआ तो हथकड़ियों के साथ जुड़ के बिठाया। SHO सजाद लगारी, जिसका बार बार आप नाम ले रही हैं, जी, उसके साथ क्या आप लोगों की चल रही थी? हमारी उसके साथ कुछ भी नहीं, हमारी लड़ाई चल रही थी, हमारी अख्तर गैंग के साथ लड़ाई चल रही। गैंग क्या है, कौन लोग हैं वो? ये हैंकर है। अच्छा। और काटी याफ्ता है, पर वो नहीं पकड़े जाते हैं क्योंकि ये काली वर्दियों वाले सब उनसे मिले होते हैं, पैसे खाते हैं, खा के चुप करके बैठ जाते हैं। इन्होंने उठाए हैं उधर से, हम पीछे में खींच के घसीट के वॉशरूम में बंद कर दिया है। इतनी हमारी पुकार हो रही है, मरियम नवाज हमारी सुने, हमें इंसाफ दे। मरियम नवाज ने कान पे हाथ रखे हैं क्योंकि CCD से नहीं बनाई है, क्यों नहीं सुन रही है? हम खुद कह रहे हैं मरियम नवाज इस केस को देखो। अगर हम बेगुनाह, हम बेगुनाह ना, आवाज उठाई है ना, हम चोर नहीं है। अगर हम गुनहगार, हम सरेआम हमारे मीडिया के सामने गर्दन उतार दे, आपको कोई भी, हम किसी चीज की बद्दुआ नहीं देते हैं। पर मरियम नवाज को ये अपील करिए, CCD को पूछो, डकैतों को पूछो, क्या रिकॉर्ड था, रात को उठाए सुबह मार दिए। अच्छा, अक्सर औकात होता है ऐसे ही कि
घर औरतों को नहीं पता होता, लेकिन बाहर हो सकता है कि मर्द कोई ना कोई एक्टिविटी में मुलविस हों, तो आपको बताया ही ना हो। नहीं, ऐसा मसला है ही नहीं था, बस हमारा झगड़ा था थोड़ा बहुत, बस ये था। ये झगड़े की रंजिश में सारा कुछ हो गया। जी जी, छोटी सी बात थी जिनकी वजह से उन्होंने हमारे सारे घर के जितने मर्द थे सबको मार दिया, छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दिए। इतना बड़ा हमारे पे जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो हमारे 22 बच्चे यतीम हुए हैं, जो हमारे हस्बैंड मार दिए, इतने 7 बंदे उधर से सहीवाल से उठाए थे, 3 उन्होंने शनाख्त प्लेट में डाल दिए, 5 जो हमारे अपने थे वो छान के हमने भी पुलिस में कहाँ पे किए, 5 शहरों में ये डकैतियाँ कर रहे थे। अच्छा, कहाँ कहाँ ले जाके मारा है इनको? चिनौट, नारोबाल, हाफसाबाद, एक कामों की है, एक ये फैसलाबाद जड़ों वालों जो है शहर, इधर मारा गया। कार्ड चेक करे, आईडी कार्ड बने हुए, छोटे भाई का तो आईडी कार्ड ही नहीं है, उसकी उम्र अब 18 साल होनी थी। इन्होंने कहाँ से वो डकैत बना लिया, उठाए घर से है, मार 5 शहरों में दिया, लाशें नहीं दे रहे थे। ये तो बड़ी मुश्किल से रेटे कर करके 19 दिनों बाद लाशें दिए, दफनाई हुई थी इन लोगों ने। वैसे मिट्टी में, वैसे ही मिट्टी में जैसे मारे, शापर में बांध बांध के डाले, इतनी बेहुरमती करके मारे। क्या किया था, क्या गुनाह था, ये कहाँ का कसूर है? ये मरियम नवाज ने कौन सी सीसीडी बना ली है? इस सीसीडी के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं पूछा जा रहा है भी क्यों मारे। उनका काट दे, उनका कुछ तो उनको 10 दिन दे, उन्हें अदालत में पेश करे, जज के सामने पेश करे। अगर गुनाह है तो उसे सजा दे, अगर नहीं गुनाह है तो उनको वापस तो भेज दे। पहली दफा जिंदगी में पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, वापस आए नहीं है। 22 बच्चे यतीम कर दिए, 5 बेवा कर दिया, हमारा कोई भी नहीं रहा है। मरियम नवाज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ लेकर दे। मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाले अफराद की फैमिली का मौकफ तो आपने जान लिया, लेकिन इसके बाद जब एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा साहब के पीआरओ अब्दुल साहब से राब्ता किया गया तो उन्होंने सिर्फ ये तसल्ली दी कि जरूर इस पर मौकफ दिया जाएगा। जब उसके बाद सवालनामा बनाकर भेजा गया तो सवालनामे पर सिर्फ खामोशी दी गई। खामोशी के बाद कोई जवाब न आया। 22 बच्चों की ये माएँ हैं, और ये देखिए ये मासूम बच्ची है, ये कितने दिन की है? 2 माह की है। 2 माह की है, और इसके बाप को भी 3 माह हो गए बाद 3 माह। जी ये बाद में पैदा हुई है? जी ये बच्ची वालिद के बाद पैदा हुई है। ये वो कुआं कब का है, कब मारे हैं? ये 9वें महीने की 29 तारीख को मारे गए। 9वें महीने की 29 तारीख जी, एक ही दिन 22 की रात को उठाए, 29 को मार दिया। ये बच्ची जब जवान होगी अपनी माँ से सवाल करेगी कि मेरा बाप किधर है। ये जो तमाम बच्चे हैं ये अपने बाप की शक्ल देखने को तरसेंगे। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अगर ये वाकई गुनाहगार थे तो सीसीडी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर ये गुनाहगार नहीं है, अगर जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, अगर वो बिल्कुल स्टोरी सच्ची है, तो एहतसाब करके इनको इंसाफ दिलवाना चाहिए, ताकि ये जो 22 बच्चे इस टाइम मुंतज़िर हैं अपने बाप की शक्ल देखने के लिए, अपने वालिद, जितने भी 5 लोग चले गए उनकी शक्लें देखने के लिए, इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इन बेवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सीसीडी अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो डेली पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हाजिर है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।